राजापुर गांव में नीलेश नाम के एक आदमी का परिवार रहता था। नीलेश की सरकारी नौकरी थी। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता था। नीलेश पत्नी स्मिता और छोटा बेटा ओम के साथ रहते थे। नीलेश का ज्यादातर काम घूस लेकर ही होता था। वो काम करके देने के लिए लोगों से पैसे लेता था। लेकिन स्मिता को नीलेश का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। नीलेश, मेरी कुछ तो बात सुनो। मुझे नहीं लगता कि आप जो कर रहे हैं वे सही है। ये ऐसे घूस लेकर काम करना गलत है। ये क्या बोल रही हो तुम? थोड़ा ज्यादा कमाने में क्या हर्ज है? बात ज्यादा कमाने की नहीं है नीलेश, बात सही और गलत की है। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। स्मिता हर पत्नी चाहती है कि उसका पति ज्यादा पैसे लाए ताकि वह कपड़े गहने खरीद सके। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पत्नी को अपने पति के ज्यादा कमाने से तकलीफ हो रही है। क्या आपने कभी मुझे नए कपड़े, साड़ी या गहनों की मांग करते हुए देखा है? हमारे पास जो कुछ भी है मैं उससे खुश हूँ। मेरा छोड़ो, क्या आपने एक भी बार सोचा है कि ओम इस बात से क्या सीखेगा? अरे बस भी करो, इतनी भोली बनकर मत रहो। इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो हमारे परिवार के लिए आवश्यक है। लेकिन किस कीमत पर नीलेश? क्या ऐसी बेईमानी से पैसे कमाना तुम्हें ठीक लगता है? आप हमारे बच्चे के लिए ये क्या उदाहरण बना रहे हैं? तुम समझती ही नहीं हो स्मिता, मैं हमारे परिवार के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। छोड़ो, मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी। नीलेश गुस्सा होकर ऑफिस जाने को निकल गया। हर सुबह एक सरकारी कार नीलेश के घर के सामने आती थी, जिसे दामू नाम का एक ड्राइवर चलाता था। दामू काफी समझदार ड्राइवर था। हालांकि नीलेश उसके साथ कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था। दामू जल्दी करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हाँ साहब, कार तो तैयार ही है, आइए। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? ये तुम्हारा हमेशा का ही हो गया है। तुम्हारी वजह से मुझे भी देर हो जाती है। मुझे माफ कर देना साहब, वो ट्रैफिक के कारण आने में देरी हुई, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा। नीलेश कार में बैठ गया। नीलेश का गुस्सा देख दामू ने गाड़ी चलाते वक्त नीलेश से पूछा, क्या हुआ साहब, कुछ समस्या है क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं दामू, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। अगर मुझे आज काम पर जाने में देर हुई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जल्दी ऑफिस पहुंच जाओ। जैसे ही नीलेश अपने ऑफिस पहुंचा, विक्रम नाम का एक आदमी उसके पास दौड़ा चला आया था। विक्रम नीलेश जिस मोहल्ले में रहता था, उसी मोहल्ले में स्थित एक बड़ी इमारत का मालिक था। ये इमारत काफी पुरानी होने की वजह से सरकार द्वारा इसे तोड़ने के आदेश आए थे। सरकार ने विक्रम को एक नोटिस भी भेजा था और इसी वजह से विक्रम नीलेश से मिलने आया था। नीलेश जी। अरे विक्रम जी, आप यहाँ इस वक्त? आइए बैठिए, कहो कैसे आना हुआ? नीलेश जी, बैठने का वक्त नहीं है, कृपया मेरी बात सुनिए। हमारे मोहल्ले में जो मेरी इमारत है, सरकार द्वारा उसे गिराने के आदेश आए हैं और मेरी आपसे विनती है क्या आप इस काम को कुछ दिनों तक रुकवाए रखें। लेकिन विक्रम जी, वह इमारत तो बहुत पुरानी है। अगर इसे अभी नहीं गिराया तो काफी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इमारत को गिराने की जरूरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस इमारत के आगे 5 साल में कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहें तो कुछ पैसे रख लीजिए, लेकिन इस इमारत को मत गिराइए। इस इमारत में अभी बहुत से लोग रेंट पर रहते हैं, हमें भी कुछ ज्यादा कमाने का मौका दीजिए। पैसों के बारे में सुनकर नीलेश के मन में लालच आ गया। अगर बात पैसों की है तो शायद मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। कहिए, कितने का ऑफर है? नीलेश जी, मैं आपको एक अच्छी खासी रकम ऑफर कर सकता, बस आप इमारत को बचा लेना। ठीक है विक्रम जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी इमारत को कुछ नहीं होगा, बस आप पैसों का इंतजाम कर देना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। शाम को नीलेश जब घर आया तब ओम बाजू में खेल रहा था। नीलेश ने ओम को आवाज देते हुए कहा, ओम, मेरे बेटे यहाँ आओ तो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई रिमोट की कार लाई है।
क्या नई कार? आप कितने अच्छे हैं पापा, धन्यवाद। ये मेरी नई कार। नीलेश के इस व्यवहार पर स्मिता को संशय आता है और वो पूछती है, ये कार किस वजह से लाए हो तुम नीलेश? कार लाने की क्या वजह हो सकती है स्मिता? मुझे अच्छी लगी तो मैं ओम के लिए ले आया। ओम बेटा, तुम्हें पसंद आई कार? हाँ पापा, बहुत अच्छी है। नीलेश, आज कैसा रहा आपका दिन? हमेशा की तरह ही था, बस हमारे सामने की वह एक इमारत गिरनी थी, उसका काम रोक दिया। रोक क्यों दिया? उसका मालिक नहीं चाहता था कि और 5 साल वह इमारत गिरे, और उससे रेंट भी तो कमाना है ना। अच्छा, तो मतलब उसने आपको भी पैसे दिए इस काम के लिए? तुमसे तो बात करना ही बेकार है स्मिता। नीलेश, मैंने आपको कितनी बार कहा है, ये ऐसा सब मत करो। ये बेईमानी के पैसे से तुम ओम के लिए खिलौना ला रहे हो। हमारा बच्चा इससे क्या सीखेगा? नीलेश गुस्सा करके बाहर चला गया। एक दिन ओम खेलते खेलते उस इमारत की तरफ चला गया जिसे गिराने का नोटिस आया हुआ था। ओम उस इमारत के बाजू से गुजर ही रहा था कि अचानक से वो इमारत जोरदार आवाज करते हुए गिर गई। ये बात वहीं से जाने वाले दामू ने देख ली और वो तुरंत ओम को बचाने आ गया। अरे नहीं, ये तो नीलेश साहब का बेटा है, इससे तो बहुत चोट आई है। मुझे इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। और वो ओम को लेकर अस्पताल चला गया। दामू ने नीलेश और स्मिता को भी फोन करके ये बात बताई। वो दोनों भी भागते हुए अस्पताल पहुंच गए। ओम, मेरा बच्चा, क्या हुआ उसे? किधर है वो? दामू कहाँ है ओम? कैसा है अब वो? साहब, डॉक्टर ने ओम पर ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब अंदर है। ओम अंदर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे काफी गहरी चोट लगी हुई थी। बाहर स्मिता और नीलेश काफी परेशान बैठे हुए थे। कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर आए। तभी नीलेश दौड़ता हुआ उनके पास गया। डॉक्टर, अब कैसा है मेरा बेटा? ओम की हालत बहुत गंभीर है। उसके दिमाग में काफी चोट आई है और इलाज में करीब 60 से 70 लाख का खर्च आएगा। क्या 70 लाख? मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए होंगे। मैं समझता हूँ नीलेश, लेकिन हमें ओम के इलाज के लिए जरूरी पैसों का इंतजाम करना ही होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। आप बस इलाज जारी रखना। डॉक्टर वहां से चले गए। नीलेश स्मिता के पास जाकर उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, स्मिता, चिंता मत करो, हम ओम के इलाज के लिए पैसे जुटाने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। वह ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। नीलेश की बातों के बावजूद ओम की तबीयत की वजह से स्मिता रोते ही जा रही थी। नीलेश जैसे तैसे पैसे जुटाकर अस्पताल में भर देता है। डॉक्टर ओम का इलाज शुरू करते हैं। नीलेश और स्मिता बाहर परेशान बैठे थे। ओम अब खतरे से बाहर है। हालांकि हमें उसे लगभग 1 महीने तक अस्पताल में ही रखना होगा। धन्यवाद डॉक्टर, लेकिन 1 महीने के लिए हमें ओम को यहाँ रखना होगा। इसमें तो और भी पैसा लगेगा ना? हाँ, ज्यादा खर्चा तो होगा, लेकिन ओम की सेहत के लिए हमें ये करना ही होगा। तुम काउंटर पर जाकर इसके बारे में जान लो। नीलेश पैसे जुटाने के बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे कोई मार्ग नजर नहीं आता। अस्पताल से कोई मदद मिलती भी है या नहीं, ये जानने के लिए वो काउंटर की तरफ निकलता है। तभी दामू उसे उसकी ओर आते हुए दिखता है। दामू को देख नीलेश कहता है, दामू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई है। मैंने तुम्हारे साथ बेहद बुरा व्यवहार किया है। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे बच्चे को बचा लिया। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। साहब, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। मदद करना तो मेरी जिम्मेदारी थी। अब ओम बेटा की तबीयत कैसी है? अब तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अगले 1 महीने तक यहीं रहना होगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये खर्चा कैसे उठाऊंगा। साहब जी, मैं तो अकेला रहता हूँ और मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। आप वो पैसे ले लीजिए और ओम बेटा का इलाज कर देना। दामू की बातों से नीलेश की आंखों में पानी आ गया और वो स्मिता से कहने लगा, स्मिता, आज मैंने 2 महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। सबसे पहले तो हमें कभी भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन अपने पास नहीं रखना चाहिए। गलत तरीके से कमाया हुआ धन अंततः हमें नुकसान ही पहुंचाता है। मैं बेईमानी के पैसे के लालच में आ गया था, लेकिन गलत तरीके से कमाया हुआ धन किसी न किसी तरीके से खर्च हो ही जाता है और भगवान ने आज हमें ओम के इलाज के लिए आवश्यक सारा पैसा लेकर यह दिखा दिया। अब समझे आप कि ईमानदारी से पैसा कमाना क्यों जरूरी है। हाँ स्मिता, और दूसरी बात, मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम दोनों से कितनी बेरहमी से बात करता था। आज जब मुझे जरूरत है तो तुम दोनों भी मेरे साथ हो। मैं बहुत गलत था स्मिता, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ कर दिया नीलेश। आपको आपकी गलती समझ आई, यही मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद स्मिता। और दामू, मुझे तुमसे भी माफी मांगनी है। मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया है। माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है साहब। धन्यवाद दामू और स्मिता। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना ही गलत तरीके से पैसे कमाऊंगा। अब बस मेहनत की कमाई ही हमारे घर आएगी। आपको सही बात की समझ आ गई है नीलेश। बस इसी बात से मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें ओम की तबीयत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ स्मिता, हमारा बच्चा जल्द ही ठीक होकर घर लौटेगा। नीलेश ने स्मिता को आश्वस्त किया और वो ओम से मिलने वार्ड में चले गए। तो दोस्तों, आप सभी ये बात हमेशा याद रखना कि गलत तरीके से कमाया गया धन और दूसरों के साथ किया गया बुरा व्यवहार केवल पछतावे और पीड़ा का कारण बनता है। विनम्रता, क्षमा और अपनी गलतियों से सीखकर ही हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहिए और इसी तरह हम जीवन में खुशी से रह सकते हैं।